राम राम जी। मेरा चैनल संतोष के लोकगीत में था को स्वागत है। आज मैं थाने एक बहुत ही पुरानी राजा महाराजा के टाइम की कहानी सुनाऊंगी जो था कि हो सके कि सुनेड़ी भी हुए। अगर नहीं सुनेड़ी हुए तो थे मैंने कमेंट करके बता जो कि पहली बार सुना चो या पहली भी था किया कहानी सुनेड़ी जे। और चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक शेयर जरूर कर दीजो। तो एक बार एक नगरी को राजा जंगल में शिकार खेलवा गयो और खेल के जब वो वापस आ रहे हो तो मैंने बहुत तेज़ धूप होगी। तो वो एक गांव में से गांव के बाहर नीम का पेड़ लाग रहा बहुत सारा बैठे एक खुमार को घर छो। तो वह नीम का पेड़ के नीचे आपका घोड़ा ने बांध दियो और बैठे ही वो विश्राम करवा लगो। बटी ने वह खुमार और खुमारी के गुआड़ी में भी बहुत सारा नीम का पेड़ लाग रहा जा। तो वह नीम का पेड़ की छाया के माँ ने वह घड़ा बनावा के लिए मिट्टी तैयार कर रहा और बठीने राजा बाका घरा के बाहर ने जो पेड़ चा बैठे राजा आराम कर वाने ध्यान को नहीं कि भाई महाराजा अपने घरा के बाहर ने आराम कर रहे हैं। तो वह माटी तैयार कर रहे दोनी का दोनी और वह खुमारी बीच बीच में बोल रहे बेटा बिल्लन भाई बिल्लन तू ये माटी पर मत डोले तेरा पग में कांटो गड़ जाए। बिल्लन तू थावड़ा मत जाए तेरा पग बढ़ जाएला। बिल्लन तू ये पेड़ पर मत चढ़े तेरा पक्का लाग जाएली। तू बेटा मेरा मंगरा पर मत चढ़े तू पड़ जाएली। तन तावड़ो लाग जाएलो तन इयां बियां कर बावी से बातें कर रही। राजू बस सारी बातें सुन रही हो कि बेटी अति कत्ती कोमल जे कि माटी के ऊपर चाले तो भी का कांटो गड़ जाए, तावड़ा में जाए तो भी का पग बढ़ जाए, पेड़ पर चढ़े तो भी का पग छुल जाए, मंगरा वाले चढ़े तो वह पड़ जाए। अति कत्ती नाजुक जे, अगर अति नाजुक जे तो वह सुंदर भी कत्ती खोली। राजू सोच रहे हो बैठे बाकी बातें सुन रहे हो सोच रहे हो। और जिया ही थोड़ी ठंड हुई राजा आपको घोड़ो ले महल में पहुँच गो। लेकिन राजा का दिमाग में वाह चीज़ डोल रही कि वाह लड़की कत्ती सुंदर होली जो अति कोमल जे। राजा के 5 बेटा चा, 4 की शादी हो चुकी थी, 1 कमारो छो। 6 बेटा चा, 4 की शादी होगी थी, 2 कमारा छा। तो राजा के दिमाग में बैठ गई कि भी कुमार की बेटी मैं मेरा बेटा के ब्याह ले लो। तो 2-3 दिन वो सोचो और 2-3 दिन बाद में भी कुमार के घर चले गो। अब कुमार के घर राजू अकेलो गयो और राजा ने देख कर कुमारी हाथ जोड़ कर खड़ा होगा कि महाराज मार से कहीं गलती होगी कि थाना अठे आवा की जरूरत पड़गी, माँ नहीं बुला लेता। मैं बोला कि कोई गलती को नहीं मेरो ही काम छो तो मैं ही आगो। तो बोला कि मार का नहीं है कि कोई चीज़ को नहीं जी पर मैं थाने बैठा हुआ आ टूटेड़ी सी खाट छे थी एक ऊपर बैठ सको तो बैठ जाओ। तो राजा भी खाट के ऊपर बैठ गो, खुमारी जड़खार एक गूदड़ी बिछा दी, राजा भी के ऊपर बैठ गो और बोला कि महाराज आवा को कारण बताओ, माँ से कोई गलती होगी या काई बात होगी। तो बोले कि थार से कोई गलती को नहीं, मैं तो मेरा ही काम के लिए थार कना आयो छो। तो कुमारी बोला कि महाराज काई काम, वो काम बताओ। राजा बोला कि मैंने वचन दो कि जो चीज़ मैं मांगूला थे इनकार कौन करोला। तो कुमारी बोला महाराज मार कनिया कुछ है ही कहीं देबा के लिए जो मैं इनकार कराला, और अगर मैं थारे कोई काम आ सकिया तो विषय इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही कौन सके। तो राजा बोला कि थार कने एक बहुत कीमती चीज़ है जो मना चाहे वे के लिए थे मैंने इनकार नहीं करोला थे मैंने वचन दो। तो राजा भी खुमार कन वचन ले लियो और बोलो कि था कि जो बेटी जे भी के साथ मैं मेरा बेटा की शादी करना चाहूँ जो मेरे 2 बेटा कमारा छे, तो मैं मेरा बेटा की शादी थारी बेटी के साथ करबो चाहूँ। तो कुमारी बोलिया कि महाराज मारी बेटी के साथ था का बेटा की शादी, पर मारे तो कोई बेटी छे ही को ना, और होती भी तो मारी कोई अतरी बड़ी हैसियत थोड़ी सी कि माँ की बेटी था का महल के माँ ने बहू बन के जा सकती। तो राजा बोलो कि झूठ मत बोलो, थारे बेटी छे और भी बेटी की शादी में मेरा बेटा के साथ करशो। कुमारी बोलिया कि नहीं महाराज मारे कोई बेटी को ना, थाके कोई गलत फहमी हुई छे, मारे तो आस औलाद छे ही को ना। तो बोले कि झूठ मत बोलो, मैं 2-3 दिन पहले शिकार के लिए गयो, आते टाइम में लेट हो गो और मैं थाका घरा के बाहर ने नीम के नीचे आराम करो पूरी दोपहरी, और मैं थारी सारी बात सुन के गयो कि थारे बिल्लन बाई नाम की एक भाई छे और वह बहुत ही कोमल और बहुत ही सुंदर छे, भी के साथ ही मैं मेरा बेटा की शादी करबो जाऊँ। तो कुमारी थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि महाराज
बा हमारी बेटी को ना बा तो एक गिलेरी छे जिन्हें मैं बेटी की जिया प्यार करा चाह भी से सारे दिन में बातें करा चाह बा हमारे ऊपर चढ़ती रहे छे घड़ा माले चढ़ जाए छे माटी माले चढ़ जाए तावड़ा में जाए तो मैं तो भी सही माँ को टाइम पास करा चाह भी नहीं सारे दिन रोला करता ना अभी सुई में बात करता मारे कोई बेटी को ना। राजा अति बात सुन के और एकदम शोक हो गो कि मैं कुमार कुमारी से वचन ले भी ली और वचन दे भी दियो, अब मैं काई करूँ। राजू खड़े होकर बोलियो कि भाई मैं थारे कन वचन लियो और वचन दियो तो मैं वचन न तो कौन तोड़ सकूँ, चाहे थे थारी गिलेरी की शादी करो लेकिन थाने मेरा बेटा की साथी की शादी करनी पड़ेगी। कुमारी बोली कि महाराज एक जानवर की शादी थे था का बेटा के साथ करोला। बोलियो कि वचन तो वचन ही है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। वह कुमारी बोली कि ठीक है महाराज, मैं तो मेरी बेटी की शादी थारा राजकुमार के साथ कर दीशू। मेरी तो बिल्लन बाई का भाग खुलगा कि एक गिलहरी वर एक राजा की रानी बने ली। अति खैर राजा चले गो और बहुत सोच विचार में पड़ गो कि मेरा बेटा सा अब बात मैं क्या करूँ। वो बेटा ने महल में बुलायो, आपका कक्ष में बुलायो और भी से बात करो कि बेटा यहाँ की बात है। तो पहले देखो औलाद भी बहुत समझदार हुआ करती कि माँ बाप की बात कौन काटा करती, वो सतयुग हुआ कर। तो राजकुमार बोलियो कि पिताजी थे वचन दिया या वचन लिया या तो था का वचन की मैं पालना करस्यू, थे मेरी शादी भी के साथ करवा दो। लेकिन शादी करवा के जब थे भी न महल में ले राउला तो रात न ले राउला कि कोई न थारे और मेरे अलावा कोई न पतो भी नहीं चालना चाहिए कि मेरी शादी एक लड़के के साथ को नहीं एक जानवर के साथ हुई। मेरी शादी को सबने पता चालना चाहिए कि मेरी शादी होगी, लेकिन वो नहीं पता चालना चाहिए कि मेरी शादी कुण के साथ हुई है। तो राजा बोले कि ठीक है, तू मेरा वचन की खातिर अतरो त्याग कर सके तो इस चीज़ को मैं भी पूरा ध्यान रख सू कि कोई नहीं पता कौन चले। अब राजा और राजकुमार कुमार के घर आ गया, गुपचुप में भी के साथ शादी होगी और रात ने ही भी न लिया आया और एक महल में एक कमरो चो जिन्हें वो कदे ही कौन खोलता भी के अंदर लाके वो राजकुमार भी गिलेरी ने अंदर ले गो और भी के अंदर एक बहुत ही सुंदर सो पिंजरो बनायो गयो। वे पिंजरा में दाना डाल दिया, पानी रख दियो गयो और भी गिलेरी ने छोड़ दी गई और राजकुमार भी ने छोड़ के और बाहर से ताड़ो लगा दियो। अब सब ने पतो चालियो कि भाई राजकुमार की शादी होगी, बहू अति सुंदर से कि कोई नहीं कोने दिखाया तो भी गए नजर लाग जाए। अठ तक की महल की राणिया ने कोई ने भी राजा के और राजकुमार के अलावा कोई भी न कौन देखो। अब सबके कोई चीज़ आपने दिखाई नहीं दे, नहीं दिखाई जाए, नहीं बताई जाए तो भी लिए आपने में एक उत्सुकता हो जाए कि भाई बात चीज़ का सी खोली और सब लोग हमें भाई उत्सुकता। अब थोड़ा दिन बाद के माने जो राजा को छोटो लड़कों चो की भी शादी मंड गई। अब पहली कहीं से शादी का काम घर की औरतें ही करया करती, सब कुछ नाज साफ करती, पीसती और लीपती चाँकती, सब कुछ कपड़ा सिलती, सब काम औरता का हाथा से होता। अब भाई राजकुमार की शादी थी तो खूब तैयारियाँ हो रही तो खूब सारो नाज आयो भाई इन्हें साफ करो। तो जो बड़ी चार रानियाँ थी वह बोली कि भाई मैं तुम्हारा पाती को साफ कर दे से, दो रानी का पाती को मैं तो साफ कौन करा, क्या तो भी कन करा वो खे देवर जी कर लेला। तो भी का पाती को नाज अलग से रखती हो गयो और आपका पाती को वह साफ कर दी। अब वो बेचारो उदास हो गो, उदास हुए भी ना दाना डालवा अंदर गयो। जना बोली आज उदास क्या हो रहा जो, सतयुग में जानवर भी देखो बोलिया करता, आज उदास क्या हो रहा जो। तो बोलियो कि भाई छोटा भाई को ब्याह छे, भी का ब्याह के मान काम छे और काम के मायने बहुत सारो नाच साफ करनो छे। तो बे तो आपका पाती को कर दिली, मारा पाती को मन करनो पड़े लो रात ने, मैं कदे गेहूँ साफ करियो को नहीं तो मैंने आवे को नहीं। मैं बोली अति सी बात थे तो कमरो खुल्लो छोड़ जाजो, मैं आप ही कर दीसू। अभी कहीं अभी भाई कमरो खुल्लो छोड़ जासी आ बाहर न निकल जासी, कोई बिल्ली खा जासी, कोई कुत्तो खा जासी, पर फिर भी वो देखी भाई चलो ठीक चा खेरी से तो कमरो खुल्लो छोड़ दिया। अब वो तो कमरो खुल्लो छोड़ दियो रात ने सब सोगा। अब तो आपकी सहेलिया ने सारिया ने बुलाई और गेवा ने इतना शानदार का साफ कर दिया कि वह और राणिया काम तो फिर भी कोई माटी की कांकरी कोई और चीज़ लाते हुए भी काला तो एकदम सोना की जिया साफ होगा।
दूसरे दिन देखा तो लुगाया देखी भाई देखा देवर जी क्यों का साग साफ करया, दो रानी का साग साफ करया। देखा है तो देख कर चौंक गई कि भाई अत्ता अच्छा क्यों साफ करया जी, वह तो बहुत चत्तर लुगाई जी वो मतलब जना। अब दूसरे दिन बारी आई कि भाई अन पीसना भी चाहिए, आटो पीसनो चाहिए। बोली कि भाई मारा पाती को तो मैं पीस ले से अपने बाद देवर जी का पाती को तो दो रानी पीस ली जना। वो बोलो कि भाई ठीक छे थे रख दो, मैं मेरा ने रात ने पीस ले ली, वाह दिन में तो वाह 12 को निकले, रात ने पीस ले ली, नहीं मैं पीस दूँला। अब फिर वो दाना डाल गई, फिर बोली कहीं बात है कि जब गेहूँ साफ करे वन पीसनो भी चे। बोली कि अच्छी बात थे तो कमरों खुल्लो छोड़ दीजिए, मैं आप ही पीसती हूँ। अब तो आपकी बहुत सारी सहेलियाँ ने बुलाई चूँच की दे देर जय वा गेवा को चूनिया को करियो इकसार। अब देखा तो बात दूसरी रानिया तो कोई मोटो पीसे और कोई दलियो पीसे और कोई क्या पीसे, कोई बिको तुम शानदार आटो पीसड़ो। तो देख करके भाई या तो बहुत ही चत्तर लुगाई चे, जना ही 12 कौन काटे। अब आती चत्तर से तो सोने भी कत्ती खोली। अब सबका उत्सुकता ज़्यादा बढ़ गई। अब तीसरे दिन के भाई जो महल के मान कच्ची जगह छे भी का सारी का लेव दो। वह बोली मैं तुम्हारा पाती को दे दी से, मन दो रानी का पाती को तो भाई दे ली, नहीं देवर जी दे ला। मैं बोला ठीक चे छोड़ दो, मैं आप ही कर दे ली से। फिर वह पूछी तो बोले भाई आज महल को जो कच्चो हिस्सो च भी कमाए ने लेव देनो चे, तो वह तो आपका पाती को दे दी सी, अपना पाती को तो यहीं पड़े रहे सी, मन लेव दे आवे को नहीं। वह बोली आज थे तो कमरों खुल्लो छोड़ दीजिए, मैं आप ही दे लीस। अब आपकी सहेलियाँ ने बुलाई सारी गिलेरिया ने, वह तो भाई इस यहाँ को शानदार लेव दे दियो, और वह पगा से यहाँ का सुंदर मारना मार दिया। अब दूसरे दिन सब देखा है तो कहीं देखा भी को तो आप लिपेड़ो अलग ही दिखे। बोले कि भैया तो बहुत ही चत्तर लुगाई चे, रात ने अतरो लीप भी दी और अत्ता सुंदर मारना भी मार दिया। अब सबको उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई कि भाई इन्हें तो देखी जाए क्या का सीख जाए। अब बारात जाबा को टाइम होगो तो वो कमरा के माँ ने गयो, बहुत सारा दाना ले गो, बहुत सारो पानी ले गो, और बोलियो कि बिना गिलेरी ने कि मैं 3-4 दिन से आऊँला, मैं बारात में जा रही हूँ तो वो दानों चुग लीजिए और ही में पानी पी लीजिए और कमरा के मान खेल लीजिए, कूद लीजिए। बोली ठीक है जाओ। अब तो सब आदमी बारात में चलेगा और भी कहो ताड़ो देर चाबी आपकी साथ में लेगो। अब तो भी कमरा के मान चीची चीची करती खेले। अब एक दिन तो निकल गो, दूसरे दिन दाना चुगर निका कमरा में पिंजरा के तो बाहर निकली वो, नर पिंजरा में खेलवा लागी। जेठाने भी की पूँछ की लाग और जो वो पानी को कंडवारो जो वो डुल गो। अब पानी को कंडवारो डुल गो तो पानी खटिया से पीवे। अब वाह एक दिन तो बिना पिया रहेगी, दूसरे दिन बिना गाड़ी तीस लगी। अब देखी जब पानी तो न पीसिया तो आप तो मर जास्या, और पानी आपने गंछे को न कमरा कमाए अब खटिया से पियो। तो बेचारी मेर बेचारी तिसाई खूब उछल कूद करी, कोई कौन सुने भी कि कमरा कमान कौन सुने। पहले जंगी कमरा हुआ करता जाके आवाज़ भी बाहर को निकलती। अब वह खूब करी वह पिंजरा के बाहर निकली और देखा कि खटे पानी पीबा न को। फिर वह देखी कि भी कमरा का एक नाड़ो छोड़ेड़ो जो कमरा धोता जना पानी बाहर निकल दो। अब वह देखी कि मरबा से तो बढ़िया छे कि इन नाला में से आप बाहर न निकला, देखा खटे न खटे तो पानी आपने मिले ही लो। तो वह वो कंडवारो जो भी न ले आपके चूँच के मायने और भी नाला के मायने से बाहर निकली और भी न ले और महल के बाहर ही एक नदी बहती हुई नदी का किनारा पे चल गई। अब जार देखी तो पानी पी पहली तो, और फिर बोली कंडवारा ने भी भर ले जाऊँ, हाल था तो 2 दिन पड़ा से 2 दिन मन पानी भी तो पीनो छे, रोजी नहीं थोड़ी आऊँली अठे पानी पीवा थे। तो वह भी कंडवारा ने भरे और ऊँचेर वो तो फिर गुड़ जाए, भरे ऊँचेर फिर गुड़ जाए। अब अठी से शंकर भगवान और पार्वती जी जा रहा, तो वह पार्वती जी बिन देख और रुक गई खड़ी खड़ी देख। तो वह बिन भरे ऊँचेर गुड़ जाए, भरे ऊँचेर गुड़ जाए। जब वह बोली कि देखो शंकर भगवान कत्तो सुंदर जानवर छे और कत्ती मेहनत कर रही छे कि आई कंडवाना ने भरे छे सिर पर रखे छे वो फेर गुड़ जाए। जना मैं बोलिया कि ठीक छे आजा तू तो आ दुनिया छे कलजु धरती छे, तो अठे बहुत सारी चीज़ा तो नहीं है कि देखवा ने मिलेली, तू एक चीज़ नहीं देख कर रट मत पकड़े। वह बोली कि नहीं देखो थे आ कत्ती परेशान हो रही छे, अब थे इन्हें एक सुंदर सी एक लुगाई बनाओ कि बा आ 2 गड़लेर आपका घर आने जाए। वह बोलिया कि यहाँ की जिद मत करे, बोली कि नहीं थे तो मेरा खेबा से इन्हें बनाओगे। अब शंकर भगवान ने तो ठीक चौकी भाई कि काई खानी चाहिए, लेकिन वह पार्वती जी जिद कर लिया
अब तो शंकर भगवान तो गोठो उठावे तो तुम ही पड़ जाए, तुम ही उठावे गोठो पड़ जाए। पार्वती जी सोन चिड़ी बने रे पेड़ की डाली पर बैठ गई कि मैं तो थारी साथ कौन चालू। आखिर गमान शंकर भगवान ने हार और भी न एक बहुत ही सुंदर सी औरत बनाई और सोना की दोगड़ बना दी। भाभी दोगड़ ने भर अरे लेर आई तो अब आवे खटी कर निकल तो गई बा बठीने नाला के मकर पर आवे खटी कर। अब वो सोची कि भाई अगर मैं जाऊँ ली तो मैंने लोग देखेला और पूछला कि मैं कौन छूँ। तो इससे बढ़िया कि मैं 3 दिन तो होगा, 1 दिन मैं मेरा पति को इंतज़ार करूँ, बाना आया पाचे ही मैं घर आने जाऊँ ली। तो वह 1 दिन नदी किनारे रही। दूसरे जिद रात नहीं बारात आई और जे ही रात ने बारात आई और भी ने जो दुल्हन ले रहा है जब को घर प्रवेश करावा ला गया तो वह सोना की दोगड़ ने पानी की भर ऊँच और छमक छमक खूब सारो गहणों फेर आवे तो देखा भाई आ कुणारी छे बिन देख अठी से तो बाद नई रानी ले रहा है अब्बा को घर प्रवेश करा रहा है और बठी से बा सोना की दोगड़ ऊँच छमाछम करती हुई यारी जठानी यार देख तो जनाब शंकर भगवान पार्वती जी बोली कि महाराज इन थे सारी ने लुगाई बना दो ला तो को आदमी ने पिछाड़न लोगों ने तो कुछ तो एक थे या कि निशानी छोड़ जो जिससे कि आपका पति ने विश्वास दिला सके कि मैं बाई जानवर छूँ जो थे मैंने ब्यार ले जा। तो शंकर भगवान बोलिया कि ठीक छे मैं का कुछ ना कुछ ये कि निशानी छोड़ सो। तो शंकर भगवान भी का पैर की जो चिट्टी आंगली थी बा भी गिलहरी की छोटी और भी ना पूरी न औरत बना दी। अब आई तो सब बोले भाई आकुण मेरे को रूप रंग देखियो भी कि कद काठी देखी तो देखा कि भाई आकुण तो वो भी को पति भी बैठे खड़े हो पति के पास मार खड़ी होगी भी ने सारी बात बताई और लहंगो उठार दिखाई तो वह चिट्टी आंगली भी गिलहरी की। तो वो बोलो कि भाई या तो मेरी पत्नी छे मेरी रानी छे। तो बोलिया कि थारी रानी छे तो थे तो इन कमरा के माई बंद रखे जा आ बारे कह निकली जना बोलियो कि भाई मैं कमरों खोल के गयो छूँ और या पानी ले बताई बाहर निकली। तो वह को दोनों को गृह प्रवेश भी महल में करायो गयो और बिन देख कर बोलिया कि भाई आ अति सुंदर चीज जनाई बिने और रानिया सोची कि अति सुंदर चीज जनाई देवर जी ने बारे को काटे जा कि कहीं नज़र को नहीं लाग जाए। और सब लोग बहुत खुश हुआ कि भाई दोनों रानिया को एक साथ गृह प्रवेश हुई। और सतयुग में देखो जो चमत्कार आप बोला जा आज का ज़माना में कि चमत्कार हुआ वह सतयुग में रियल में हुआ करता। अब कोई ज़माना में यह कहानी हुई होली जद ही यह कहानी बनकर अपने सामने चाल रही है और किया करे छे कि जो भूतकाल वो कहानियाँ का रूप में ही अपने सामने जीवित छे। नहीं तो अपन थोड़ी पता हो कि पहली काई हुआ कर तो काई नहीं हुआ कर तो आ कहानी मैंने मेरा नाना जी सुनाया करता जो आज ही दुनिया में कोने आ एकदम से मेरे दिमाग में आई तो मैं सोची कि चलो था के साथ में शेयर करूँ थाने भी सुनाऊँ थाने कसी की लगी यह कहानी। अगर अच्छी लगी तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ने लाइक शेयर कर दीजिए। राम राम।